श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अपि चेदसि पापेभ्यः अपि चेदसि पापेभ्यः अपि चेदसि पापेभ्यः अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव सर्वं ज्ञानफलेनैव सर्वं ज्ञानप्लवेनैव सर्वं ज्ञानप्लवेनैव सर्वं ज्ञानप्लवेनैव सर्वं ज्ञानफलेनैव प्लवेनैव नैव सर्वं ज्ञानप्लवेनैव सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि विजनं सन्तरिष्यति वृजिनं सन्तरिष्यसि व्रजनं सन्तरिष्यसि वृजिनं सन्तरिष्यसि वृजनं सन्तरिष्यसि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि वृजिनं सन्तरिष्यसि वृजनं सन्तरिष्यसि अपि चेत् असि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव सर्वं ज्ञानप्लवेन एव वृजिनं सन्तरिष्यसि। चेत भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, अर्जुन चेत यदि तू अन्य सर्वेभ्यः सब पापेभ्यः पापियों से अपि भी पापकृत्तमः अधिक पाप करने वाला असि है, तो भी तू ज्ञानप्लवेन ज्ञान रूप नौका द्वारा एव निःसंदेह सर्वं संपूर्ण वृजिनं पाप समुद्र से संतरिष्यसि भली भांति तर जाएगा। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि अर्जुन यदि तुम सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाले हो, मान लो कि यदि तुम सभी पाप कर्म जितने लोग करते हैं उन सब से अधिक भी पाप करने वाले हो, तो भी ज्ञान रूपी नौका से तुम निसंदेह, यानी कोई संदेह नहीं इस बात में, निश्चित रूप से संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी प्रकार से तर जाओगे। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर् यथैधांसि समुद्योऽग्नि यथैधांसि समिद्धोऽग्निर् यथैधांसि समिद्धोऽग्निर् यथैधांसि समिद्धोऽग्निर् यथैधांसि समिद्धोऽग्निर् समिद्धोऽग्निर् यथैधांसि समिद्धोऽग्निर् यथैधांसि समुद्योऽग्निर् यथैधांसि समिद्धोऽग्निर् यथैधांसि समिद्धोऽग्निर् भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा भस्मसात् कुरुते तथा भस्मसात् कुरुते तथा भस्मसात् कुरुते तथा यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन यथैधांसि समुद्योग्निर्भस्मैसात् कुरुतेऽर्जुन यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन यथैधांसि समुद्योग्निर्भस्म यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् यथैधांसि समिद्धोग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन कुरुतेऽर्जुन यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन यथैधांसि समुद्योग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन यथैधांसि समुद्योग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते यथा कुरुते तथा यथा एधांसि समिद्धः अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि अर्जुन, कि हे अर्जुन, यथा जैसे समिद्धः प्रज्वलित अग्नि यानी खूब जलती हुई अग्नि एधांसि ईंधनों को भस्मसात् भस्ममय कुरुते कर देता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे कि अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि, जैसे समझ लीजिए कि होली की अग्नि में कोई भी किसी भी प्रकार की आप समिधा डालते हैं, वे सभी समिधा वे अग्नि भस्म कर देती है। ठीक इसी प्रकार से तथा वैसे ही ज्ञानाग्नि ज्ञान रूप अग्नि सर्वकर्माणि संपूर्ण कर्मों को भस्मसात् भस्ममय कुरुते कर देता है। मतलब कि जिस प्रकार से अग्नि संपूर्ण समिधा को भस्म कर देती है, ठीक उसी प्रकार से ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। नहि ज्ञानेन सदृशम नहि ज्ञानेन सदृशम नहि ज्ञानेन सदृशम नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते पवित्रमिह विद्यते पवित्रमिह विद्यते पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः 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 कालेनात्मनि विन्दति कालेनात्मनि विन्दति कालेनात्मनि विन्दति कालेनात्मनि विन्दति नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। इह इस संसार में ज्ञानेन ज्ञान के सदृशम समान
पवित्रम पवित्र करने वाला ही निसंदेह कुछ भी न नहीं विद्यते है। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि अर्जुन, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह, मतलब संदेह से रहित, उसमें कोई संदेह नहीं है, और दूसरा कुछ भी नहीं है। तत् उस ज्ञान को कालेन कितने ही काल से योग संसिद्ध कर्म योग के द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ मनुष्य स्वयं अपने आप ही आत्मनि आत्मा में विंदति पा लेता है। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि अर्जुन, इस संसार में ज्ञान के समान तो बढ़कर के तो बात ही खत्म है कि ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। तो कहे कि वे कैसे प्राप्त होता है? उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ मनुष्य, यानी जिस मनुष्य ने अपने अंतःकरण को शुद्ध कर रखा है, तो ऐसा शुद्धांतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा श्रद्धा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्परः संयतेन्द्रियः, तत्परः संयतेन्द्रियः, तत्परः संयतेन्द्रियः, तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिं, ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिं, ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिं, ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिं, अचिरेणाधिगच्छति, 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 श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः, श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति, ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति, श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेण अधिगच्छति। तो भगवान श्री कृष्ण जी इसमें बता रहे हैं कि ज्ञान किसको प्राप्त होता है। संयतेन्द्रियः जितेंद्रिय, तत्परः साधन परायण, और यानी जितेंद्रिय और साधन परायण, इसके अतिरिक्त और श्रद्धावान, श्रद्धावान मनुष्य को श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को लभते प्राप्त होता है। कौन व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त होता है? जितेंद्रिय, साधन परायण, श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है। फिर ज्ञानम, ज्ञान को लब्ध्वा प्राप्त होकर वह बिना विलंब के, मतलब बिना देर के, अचिरेण तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप पराम परम शांतिम शांति को अधिगच्छति प्राप्त हो जाता है। कि भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं इसमें, जितेंद्रिय, साधन परायण, श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है। फिर कहे कि ज्ञान को प्राप्त होने पर तब क्या होता है?
तो कहे कि ज्ञान को प्राप्त होकर वह व्यक्ति बिना विलंब के, बिना देर के, तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च 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 संशयात्मा विनश्यति संशयात्मा विनश्यति संशयात्मा विनश्यति संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो नायं लोकेस्ति न परो नायं लोकोऽस्ति न परो नायं लोकोस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः न सुखं संशयात्मनः न सुखं संशयात्मनः न सुखं संशयात्मनः अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति यज्ञश्चाश्रद्धधानश्च अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः नायं लोकोस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः अज्ञः च अश्रद्धधानः च संशयात्मा विनश्यति न अयं लोकः अस्ति न परः न सुखं संशयात्मनः। अज्ञः विवेकहीन च और अश्रद्धधानः श्रद्धा रहित संशयात्मा संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य विनश्यति भ्रष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ऐसे संशयात्मना संशय युक्त मनुष्य के लिए न अयम यह लोकः लोक अस्ति है, न परः परलोक है, च और न सुखम सुख ही है। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि अर्जुन, विवेकहीन श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य कि पता नहीं भगवान है कि नहीं है, ऐसे संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाते हैं। उनका संशय युक्त जो मनुष्य के लिए न तो यह लोक और न परलोक है, न तो इस लोक में ही सुख न परलोक में सुख है। योग संन्यस्त कर्माणम योग संन्यस्त कर्माणम योग संन्यस्त कर्माणम योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संच्छिन्न संशयम ज्ञान संच्छिन्न संशयम ज्ञान संच्छिन्न संशयम ज्ञान संच्छिन्न संशयम आत्मवन्तं न कर्माणि आत्मवन्तं न कर्माणि आत्मवन्तं न कर्माणि आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय निबध्नन्ति धनञ्जय निबध्नन्ति धनञ्जय निबध्नन्ति धनञ्जय निबध्नन्ति धनञ्जय निबध्नन्ति धनञ्जय योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संच्छिन्न संशयम् योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय
आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति न आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति निबध्नन्ति धनञ्जय। निबध्नन्ति धनञ्जय। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। धनंजय, हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त संन्यस्त कर्मों का परमात्मा में कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है। ज्ञान संच्छिन्न, जिसने विवेक द्वारा ज्ञान संच्छिन्न संशयम, जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे आत्मवंतम बस में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्माणि कर्म नहीं निबध्नन्ति बांधते। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया, जिसने विवेक द्वारा मतलब अपने ज्ञान के द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे बस में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। तस्मादज्ञान संभूतम तस्मादज्ञान संभूतम तस्मादज्ञान संभूतम तस्मादज्ञान संभूतम हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः हृत्स्थं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः तस्मादज्ञान संभूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः तस्मादज्ञान संभूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत चित्वैनं संशयं योगम् चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत तस्मादज्ञान संभूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः तस्मादज्ञान संभूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत तस्मात् अज्ञान संभूतं हृत्स्थं ज्ञानासिना आत्मनः छित्त्वा एनं संशयं योगम् आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। तस्मात् इसलिए भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, हृत्स्थम हृदय में स्थित एनम इस अज्ञान संभूतम अज्ञान जनित आत्मनः अपने संशयम संशय का ज्ञानासिना विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छित्त्वा छेदन करके योगम समत्व रूप कर्म योग में आतिष्ठ स्थित हो जा और युद्ध के लिए उत्तिष्ठ खड़ा हो जा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं
कि इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का जो मोह है, इसको विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ओम तत्सदिति ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता श्रीमद्भगवद्गीता सोपनिषत्सु सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्। 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 हरि ओम तत्सत्।